धीरे धीरे जब घर में पता चला कि हाँ भाई जॉब लग गई है, तो जैसे इनिशियली घर वाले आपको बताते नहीं है कि किस मुश्किल से गुजर रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ या कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा, दिस इज अबाउट माय फर्स्ट सैलरी, राइट। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब मैं पढ़ाता हूँ या जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो बहुत बार बच्चों के मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये रहता है कि सर आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी, कहाँ से पढ़ाना चालू किया था, किस तरीके से आपका इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आया, और बहुत सारे ऐसे सवाल बच्चों के जनरली रहते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि सिंस अब थोड़े वीडियोस बन रहे हैं तो इस पे भी एक वीडियो बनाकर आपको बता लूं। जनरली बच्चों का इसके पीछे उद्देश्य शायद मोटिवेशन का ही रहता होगा, क्योंकि जो भी बच्चे मीडियम मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको पता होता है कि पैसे की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कहीं ना कहीं अभाव में जिया होता है। और फिर उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज होती है जीवन में तो उसके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास वाली बात होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बतलाया कि आई ऑल्सो बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जब पढ़ाई करते थे तो उस समय बहुत सारी चीजों का अभाव रहता है। जैसे आज भी मैं बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे लिखते भी है, बताते भी है कि सर ऐसा भी है कि किताब खरीदने लाइक के भी पैसे नहीं रहते। तो एग्जैक्टली मैंने उस तरह की सिचुएशंस को जीवन में फेस किया है जब हमारे पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। और जनरली जो सेकेंड हैंड बुक गांधी मैदान के पास, अगर पटना में किसी को पता हो तो गांधी मैदान के पास सेकेंड हैंड बुक की एक दुकान लगती थी, शॉप लगती थी। और जनरली सेकेंड हैंड नहीं होता था, वो थर्ड भी होता था, फोर्थ भी होता था या बहुत पुराना भी होता था, राइट। तो उनमें से जो भी किताबें हमें लगती थी, जरूरत थी, तो वो हम खरीदते थे और उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी। 4 साल बीत गए थे IIT दिल्ली के अंदर, और जो जॉब या कह लो नो जॉब जैसा भी था सिचुएशन, तो 4 साल के बाद मैं कुल मिला के इस तरह की सिचुएशन में था कि मेरे पास एक्चुअली कोई जॉब नहीं थी। रीजन बीइंग कि मेरे को अपने पसंद का कोई काम समझ में नहीं आता था। जैसे अगर हम कोडिंग की बात करें या इस तरह की चीजों की बात करें तो डेफिनेटली वो कभी भी मेरे को अंदर ऐसा कोई चार्म फील नहीं करता था। इनफैक्ट उसको देखकर ऐसा लगता था भाई नहीं, ये नहीं हो। और जो भी मेरा कोर डिपार्टमेंट था उसमें भी मेरे को जो जॉब थी वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि यार मैं करूं तो क्या जॉब करूं या किस तरीके से करूं। हाँ, पढ़ाना पसंद था या पढ़ाना, जैसा कि बिहार में एक थोड़ा कल्चर भी रहता है तो उसके हिसाब से ये चीज तो काफी पसंद थी। लेकिन हुआ यूं कि उस समय आउट ऑफ यूं कह सकते हो कि कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर जैसे होता है ना कि मैंने ये डिसीजन बहुत लेट लिया कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, जैसा लोग करते हैं बीटेक के बाद कि भाई कैट की प्रिपरेशन चालू कर दी भाई साहब। और कैट की प्रिपरेशन चालू कर दी। हालांकि उस समय भी इतने पैसे नहीं थे कि अपने आप को सपोर्ट कर पाए, बट लकीली उस समय मेरे फ्रेंड ऐसे थे जो कि मेरे को हेल्प और मेरी काफी सपोर्ट की उन्होंने, ठीक है ना। इनफैक्ट एक बहुत ही शानदार सा इंसिडेंस है कि जब मैं IIT दिल्ली में लास्ट ईयर में था तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि कुछ लास्ट टाइम पे मेरा एक किसी सब्जेक्ट में यू कैन से कि F ग्रेड जिसको फ्लंक कहते हैं वो लग गया था। तो मुझे समर्स में वो कोर्स करना ही पड़ा था। और सिंस जॉब नहीं थी तो मैं ऐसे ही मतलब हॉस्टल में रहना चालू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो इलीगल तरीका होता है आप हॉस्टल के अंदर। एक दिन एक दिन वार्डन ने बुलाकर तबीयत से बताया कि भैया अब यहाँ आप नहीं रह सकते, सही है क्या। तो इस तरीके से किसी प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे पहली चीज बताई कि भाई अगर जीवन में कुछ प्रोग्रेस करना है तो द फर्स्ट मंत्र इज टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। मतलब आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, इस जगह को त्याग करके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुंह आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। तो मेरे एक फ्रेंड थे जो कि उस समय दिल्ली में रहते थे, तो उसने मेरी हेल्प करी और उसने मेरे को काफी सपोर्ट किया। इनिशियली मेरे पास पैसे भी नहीं थे उसको देने के लिए, लेकिन हाँ उसने मेरे को अपने पास रखा। तो इस तरीके से करीब IIT के बाद मेरे 4-5 महीने बिल्कुल इसी तरीके से निकले कि अपने पास कुछ ज्यादा होता नहीं था। और कैट भी कहने के लिए प्रिपरेशन अपन कर रहे थे। ऐसा मतलब कुछ कहते हैं ना कि फ्रॉम हार्ट उसमें घुस जाओ, तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, क्योंकि हमें फिर भी पता था कि भाई ये भी अपने बस का नहीं है। तो लास्टली एक ये चीज समझ में आई कि यार पढ़ाने वाली चीज बढ़िया है। तो एक दिन
फिटजी में एक जॉब वैकेंसी निकली कि भाई इस दिन पर्टिकुलर तारीख को ऐसा 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 होना है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार अब ये चीज ठीक लग रही है, तो ये चीज अपन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिटजी का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया। प्रोसेस फॉलो में एग्जामिनेशन वगैरह होता था, तो वो सब दिया, तो सब पास वास हो गया। फाइनली एक इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में बड़ी मतलब शानदार एक व्यक्तित्व से मुलाकात हुई वहां पे। उन्होंने मेरे को बस कोई सवाल नहीं, जैसे सबके इंटरव्यूज में बहुत खतरनाक खतरनाक से सवाल आ रहे थे, लेकिन मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बस 2 ही सवाल पूछे कि अच्छा IIT दिल्ली से हो? मैंने बोला यस। बोला दूसरा सवाल कि तुम रुकोगे इस पर्टिकुलर फील्ड में? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल रुकूंगा, क्योंकि मुझे यही चीज समझ में आती है और यही चीज मैं अच्छे से कर सकता हूँ और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। तो ये सवाल उन्होंने करीब करीब 2 से 3 बार पूछा। रीजन नहीं कि जनरली IIT के जो बच्चे आते हैं पढ़ाने के हिसाब से तो ज्यादा दिन टिकते नहीं, वो चले जाते हैं, राइट, उस फील्ड को छोड़ के। तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं है, यही कर सकता हूँ और इसमें मैं एंजॉय करता हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है ये चीज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब घर में पता चला कि हाँ भाई जॉब लग गई है, तो जैसे इनिशियली घर वाले आपको बताते नहीं है कि किस मुश्किल से गुजर रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ या कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो धीरे धीरे, जैसे कि पहले मैंने आपको बहुत सारे उसमें बताया कि मेरी पिताजी की आटा चक्की की मिल थी जिससे गुजर बसर होता था। तो जैसे मैं IIT में गया तो उसके कुछ सालों के बाद उनको कुछ बैक में कुछ पेन आया जिसको साइटिका वगैरह कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और वो सारी चीजें बेच दी। तो वो सब चीजें मेरे को उतना अच्छी तरीके से नहीं पता था, लेकिन हाँ जैसे ही जॉब लगा तो धीरे धीरे चीजों के बारे में बतलाया गया। तो कुल मिला के उस समय सिचुएशन ये थी कि छोटे भाई बहन भी थे, उनकी भी पढ़ाई के बारे में चीजें थी। तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी जब आई तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हाँ मतलब ठीक ठाक सैलरी थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बहुत पहले की बात है, जब पिताजी की कभी 1000 रुपए की जॉब लगी थी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार 1000 रुपए की जॉब है, पापा के पास कुछ ना कुछ तो अब ठीक ठाक हमारी फैमिली कंडीशन हो सकती है। हालांकि बाद में वो जॉब चली गई, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरी 17,000 के आसपास की जॉब लगी थी, पहली जॉब, जिसको देखकर अंदर से लगता था कि हाँ यार मतलब कुछ तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सैलरी आई और चीजें देखी मैंने, तो मेन उस समय पर्पस था कि घर को सपोर्ट करना था भाई। मोस्ट ऑफ द पार्ट उसमें से मैंने घर पे, जनरली होता है सपना ना कि घर में मम्मी के लिए साड़ी ले जाओ, पापा के लिए ये ले जाओ, भाई के लिए, बहन के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं यार ये चीज अभी नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा लग्जरी हो जाएगा अभी के लिए, अभी जो बेसिक नीड्स है उसके हिसाब से वो चीज करी जाए। फिर आगे चल के इसमें से ही धीरे धीरे जब नेक्स्ट सैलरी आई वगैरह वगैरह, तो फिर जो वहां जहां मैं रहता था उसका भी थोड़ा बहुत मैं भी शेयर उठाने लग गया। नहीं तो उतने दिनों तक उन सभी लोगों ने मेरा बहुत 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 साथ दिया और मेरी बहुत बहुत मदद करी, राइट, सो दैट कि मैं इस पर्टिकुलर जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ पाया। और हाँ हो सकता हो छोटी मोटी पार्टी वगैरह करी हो हमने, लेकिन मुझे ऐसा अभी इतनी क्लैरिटी से चीजें याद नहीं है क्योंकि उस समय की बात बहुत बहुत पुरानी हो चुकी है। बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा ये फर्स्ट सैलरी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में होती है कि जिन्होंने पैसे नहीं देखे होते हैं उनके लिए ऐसा है कि रेगिस्तान में आप पानी ढूंढने के समान है, कि अगर पैसे नहीं देखे और आपके पास इतने सारी पैसे लगते हैं कि हाँ आने वाले हैं, तो एक अंदर में दिल में धक धक होता रहता है कि हाँ चलिए एक बार आ जाए तो लगे हाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहली सैलरी के बारे में कुछ चीजें मेरे को थोड़ी बहुत याद है। अब एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था उसके आसपास वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन हाँ मोटा मोटा इस तरह की चीजें चली थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ यार ये भी सैलरी जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ, इससे ज्यादा आपको जीवन में कमाना पड़ेगा सो दैट यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, यू कैन सपोर्ट हुएवर रिलाइज ऑन यू, या जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे आप सोसाइटी को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं या फिर अलग तरीके से चीजों के प्रति जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा था पहली सैलरी की बात, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस, और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो या मजा आया हो तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।